कोरोना महामारी के दौर में जयपुर के पास आमेर में जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसा देश का इकलौता हाथी गांव बुधवार को मुस्कुरा उठा। यहां महावतों और हाथी मालिकों के चेहरे पर फिर से खुशी देखने को मिली। इसके पीछे बड़ी वजह है कि 2 महीने बाद हाथी सवारी पर लगा लॉकडाउन हट चुका है। महावतों ने बताया कि कोरोना की पिछली लहर में हाथी सवारी बंद हो गई थी, सभी मांगलिक समारोह बंद हो गए थे। ऐसे में किसी तरह 9 महीने पेट की भूख दबाकर गुजारे हैं। इसके बाद नवंबर 2020 में हाथी सवारी फिर से शुरू हुई। तब सोचा था कि आमेर में पर्यटन फिर से गुलजार होगा, टूरिस्ट आएगा और फिर जिंदगी पटरी पर लौटेगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हमने कभी नहीं सोचा था कि जल्द ही कुछ महीनों बाद कोरोना की दूसरी लहर दोबारा आएगी और हाथी सवारी बंद हो जाएगी। ऐसा ही हुआ और 17 अप्रैल से पर्यटन स्थल बंद हो गए। आमेर में हाथी सवारी पर लॉकडाउन लग गया। हाथियों को पालना मुश्किल होने से महावतों के कुछ परिवार अपने गांव लौटने को भी मजबूर होने लगे। वे अन्य कामों में मजदूरी करने को विवश हो गए ताकि परिवार को पाल सके। दरअसल गांव में मौजूद 100 महावतों के परिवार के करीब 500 सदस्यों 85 हाथियों और खुद के परिवार को पालने के लिए जेवर गिरवी रख दिए, अपना घर भी बेच दिया, लाखों रुपए का कर्ज भी उधार ले लिया गया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जब से कोरोना वायरस आया और 2020 में मार्च के अंदर ही हाथी सवारी बंद हो गई थी, जो मार्च से लेकर और नवंबर तक हाथी सवारी बंद रही। तो उस पहली लहर के अंदर ही हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफ़ी परेशानियों के साथ साथ हमने अपने परिवार का और अपने हाथियों का किस तरीके से गुजर बसर करा, ये हम ही लोग जानते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में एक छोटी फैमिली को पालना बहुत मुश्किल है और हमने तो हाथी का भी पेट भरा और साथ साथ खुद का भी पेट भरा। और अब इस हाथी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जैसे हाथी पालक हैं, हाथी महावत हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं। लेकिन हाथी पालकों ने किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी, अपने घर मकान बेचे, गहने गिरवी रखवाए, लेकिन अपने हाथियों का पेट पला। नवंबर में जब हाथी की सवारी चालू हुई तो हम लोगों को यही आशा थी कि अब ये कोरोना चला गया और धीरे धीरे जो है ना विदेशी और देशी पर्यटकों का आना जाना स्टार्ट रहेगा। शुरुआत के दिनों के अंदर पर्यटक काफ़ी कम ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे और हम लोगों की हमने यही सोचा था कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, फ़्लाइट्स चालू होती चली जाएंगी तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन आना चालू हो जाएगा। फरवरी महीने के बाद से ही कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो वो दूसरी लहर ने हमारी सबसे ज़्यादा कमर इस दूसरी लहर ने तोड़ी। क्योंकि पहले 1 साल पहले ही हम बहुत परेशान थे और साथ साथ हमें दोहरी मार झेलनी पड़ी और उसी बीच बहुत सारे हाथियों को हमें इस तरीके से अपना उनका गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो गया, परिवार का भी गुजर बसर काफ़ी मुश्किल हो गया और साथ साथ जो है हमने काफ़ी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा इस बार बिगड़ गई। कोरोना काल में पिछले 5 महीने हाथी और महावतों पर कहर बनकर टूटे हैं। इस दौरान 4 हाथियों की मौत हो गई। 4 सितंबर को ही गांव में 99 नंबर की एक हथनी रानी ने दम तोड़ दिया था। उसे करीब 10 साल पहले असम से जयपुर के हाथी गांव लाया गया था। इसके अलावा पिछले साल सितंबर माह में बिहार के चंपारण के रहने वाले महावत राजपाल ने खुदकुशी कर ली। हाथी गांव कल्याण समिति से जुड़े बल्लू खान ने बताया कि देश का पहला और एकमात्र हाथी गांव है, जिसे 2010 में जयपुर दिल्ली हाईवे पर 120 बीघा में बसाया गया था। यहां लगभग 100 हाथी है। देश विदेश के सैलानी यहां हाथियों और उनके महावतों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने आते रहे हैं।